नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट सोमवार को डिक्लेयर किया गया, जिसमें बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से 4 लड़कियां रहीं। तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। गामिनी, जनभावना टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गामिनी, 3rd रैंक के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये संभव कैसे कर पाई, ये आपकी सफलता का राज क्या है? थैंक यू सो मच मैम, आपकी बहुत सारी गुड विशेस के लिए। और संभव मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी एक कारण नहीं होता है या कोई भी एक चीज नहीं होती है जिससे हम ये सफलता हासिल करते हैं। इसमें बहुत सारे कारण जुड़ते हैं साथ में, जिसमें मेहनत तो एक है ही, बट उसके साथ तुम्हारा हौसला हमेशा रखना, तुम्हारी डिटर्मिनेशन और बिना थके काम करते रहना कंसिस्टेंटली, चाहे रिवॉर्ड्स मिले चाहे नहीं। बिकॉज एज वी नो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। 1 साल पूरा प्रिपरेशन और फिर 1 साल तो एग्जाम ही लग जाता है उसको देने के लिए, उसकी 3 स्टेजेस। और अगर बाई चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो तो फिर वो लंबा सफर और लंबा हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे आते हैं तब आई थिंक ये एक बन सकता है कि ये रीजन हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यामिनी, आपको ये अंदाजा था कि इस बार आप क्रैक कर ही लेंगी यूपीएससी एग्जाम? मैम, कोशिश पूरी की थी मैंने अपनी तरफ से, हर फैक्टर को ध्यान रखने की कोशिश की थी कि स्ट्रैटेजी वाइज भी और जो भी मेरे से हो पाए वो मैं कर लूँ। तो कोशिश थी और कहीं ना कहीं यकीन था कि कोशिश को नवाजा भी जाएगा। लेकिन इतना अच्छा रैंक आ जाएगा ये तो आई थिंक कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है भी। फैमिली का आपको कैसे सपोर्ट रहा? मैम, आई थिंक फैमिली की सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, हो रहा है। तो इमोशनली मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए कभी कोई अप्स एंड डाउन्स दोनों में मेरे साथ खड़े रहे हैं, वो एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे फादर ने तो मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स अलोंग विद मी। और न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स मैंने काफ़ी उनके साथ कवर किए, क्योंकि वो मार्क करते थे मेरे लिए न्यूज़पेपर्स, तो मेरा टाइम बहुत सेव हो जाता था। तो ओवरऑल आई थिंक ये अकेला एक पर्सन का एफर्ट नहीं है, ये सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है, पूरी फैमिली का, जिससे मुझे ये सफलता आज हासिल हुई है। यामिनी, जैसे आपने पहले भी बोला कि स्ट्रेटेजी आपने बनाई, तो स्ट्रेटेजी किस हिसाब से बनाई? नोट्स बनाए? आपने कैसे कैसे तैयारी की? जी हाँ, तो स्ट्रैटेजी के लिए हमें सबसे पहले तो पेपर की डिमांड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम हार्ड वर्क तो करते हैं बट उसकी डायरेक्शन सही नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करना चाहिए कि कैसे तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से। और फिर उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन की, जब आपने एक बुक लिस्ट सोच ली अपने मन में, तो उसको स्टिक भी करें। जस्ट बिकॉज कि कोई कह देता है कि ये वाली बुक भी मार्केट में अच्छी आई है, तो आई थिंक वो चेंज ना करें, अपनी एक बुक लिस्ट को प्रिपेयर करके उसी को बार बार रिवाइज करें। और मॉक पेपर्स बहुत सॉल्व करें, हर स्टेज पे मॉक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो इन ये सब चीज़ें आई थिंक स्ट्रैटेजी का पार्ट बनता है। और इवन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैंने मॉक्स बहुत ज़्यादा जो है वो इवन स्कूल्स में जा जाके भी दिए हैं, ताकि उस एटमॉस्फेयर को, मेरे लिए वो नया ना रहे जिस दिन मैं अपना एक्चुअल एग्जाम दूँ। तो ये सारे एक स्ट्रैटेजी का मेरे हिस्सा रहे हैं। गामिनी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने स्ट्रेटेजी फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया। क्या इस दौरान आपने सोशल लाइफ एकदम ही हटा रखी थी अपनी लाइफ से कि कुछ नहीं, बस मुझे पढ़ाई करनी है? अ, बिल्कुल हटा रखी थी, फिर मैं कहूँगी कि कुछ-कुछ चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि हम एक लॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है। तो मैंने शॉर्ट कमिटमेंट्स पे ध्यान दिया। मैं वॉक करने जाती थी जैसे आस-पास, तो जो भी हमारे आस-पास के लोग हैं उनसे थोड़ा बहुत इंटरैक्ट कर लेती थी, फ्रेंड्स से कभी-कभी बात हो जाती थी। बट डेफिनिटली काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आप अपनी सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, फंक्शंस का नहीं, बिकॉज़ इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड यूपीएससी में यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ों से कर्टेल किया, बट फिर भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अपनी सोशल लाइफ का दायरा थोड़ा छोटा कर लिया था। जी, जैसे आपने बोला बहुत टाइम देना पड़ता है, तो कितने आवर्स की पढ़ाई करती थी आप? तो मैम, आवर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द पेपर, कि कब पेपर आ रहा है तो आवर्स विल गो अ लिटिल अप। तो लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि 9 टू 10 आवर्स मैं एक दिन के अपनी तरफ से उसको पुट कर सकूं। तो इतना मैं देने की कोशिश करती थी।
अपने आप को रिफ्रेश कैसे करती थी आप ड्यूरिंग द स्टडी और इतने प्रेशर में? तो रिफ्रेशिंग के लिए मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक म्यूजिक मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैं वॉक करती थी। आई यूज्ड टू वॉक अराउंड द कॉलोनी एटलीस्ट 40-45 मिनट्स के लिए, तो वो मुझे रिजुविनेट कर देता था। तो ये कुछ चीज़ें थी और फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी शाम को, जब मैं पढ़ के थक जाती थी, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल और रिजुविनेट कर देता था। तो ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था यामिनी? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मैम। सेकंड अटेम्प्ट था। जी, कई जी। लोग सफलता का श्रेय जैसे कि आपने पहले भी बोला, आपके पेरेंट्स को आप देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। तो जब सबसे पहले न्यूज़ आई आपने किसके साथ शेयर किया? तो सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर किया बिकॉज़ मेरे ब्रदर ने मुझे ये न्यूज़ बताई कि ऐसे रैंक करके रैंक 3 आ गया है। तो मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो वो अपने-अपने हॉस्पिटल्स में सर्व कर रहे थे उस टाइम पे, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को कॉल किया। तो सबसे पहले यस। उस दौरान उनका रिएक्शन कैसा था? मैम वो ओवरवेलमिंग था। आई थिंक वो एक साउंड्स हैं जो मैं कभी लाइफ में नहीं भूलना चाहूँगी। मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस, मिक्सचर ऑफ ग्रैटिट्यूड, सैटिस्फैक्शन, उन सब का वो कॉम्बिनेशन था, वो इमोशन एंड दैट्स इट। गामिनी क्या आप हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी? जी मैम, सपना तो हमेशा से था क्योंकि सुना था कि आईएएस एक काफ़ी अच्छी जॉब है जिससे आप काफ़ी अच्छा सर्व कर सकते हैं। बट व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज तो उसके बाद मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती गई जैसे कि मैंने देखना शुरू किया डिफरेंट ऑप्शंस कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी। आप कौन से कैडर या डिपार्टमेंट में जाना चाहती हैं इसके बाद? मेरी प्रेफ़रेंस तो मेरी होम स्टेट पंजाब ही है और डिपार्टमेंट तो आई थिंक मैम कोई भी मिल जाए तो उसमें ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी मैं। या गामिनी जैसे आपने प्रिपेयर किया, आपने थर्ड रैंकिंग हासिल की ऑल इंडिया में, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कई बार टूट जाते हैं, एक बार में क्लियर नहीं कर पाते इसके बाद। तो उनके लिए तो मैम बहुत सारी गुड विशेस देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखें और अगर आज मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, तो किसी दिन वो भी यहाँ पे ज़रूर होंगे। लेकिन बस वो क्विट ना करें, कई बार हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं और ये इस एग्ज़ाम में ये सब नॉर्मल है। तो डू नॉट थिंक लाइक कि ये सिर्फ़ आपके साथ ही हो रहा है या फिर आपको ही बुरा लग रहा है। तो मेरे साथ भी यही सब हुआ, मैं भी बहुत कभी-कभी दुखी हो जाती थी जब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना आए, कभी मॉक्स अच्छे नहीं हुए हैं। तो बस उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बस लगे रहें और विश्वास करें कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वैसे गामिनी इस बार बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है, 4 लड़कियों ने टॉप किया है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ जी मैम, टॉप 3 आर वुमेन दिस ईयर। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर द एंटायर कंट्री एंड हर किसी ने ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से कहा है और सेलिब्रेट किया है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लड़कियाँ इतना अच्छा हम कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके ड्रीम्स भी आज वो अचीव कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कंट्री के लिए इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती थी। आप इन सभी अगर जो-जो ट्राई कर रहे हैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम पे और सफलता भी हासिल की है इस बार जैसे कि 4 रैंकिंग में लड़कियाँ आई हैं। इनके टॉप रैंकिंग में जो लड़कियाँ आई हैं, इनको आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? मैम, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखती हूँ और मुझे लगता है कि ये बाकी लड़कियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बात होगी और वो लोग भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स और लड़कियों को कहेंगे और हमारा जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का कॉल है, वो और जगहों तक पहुँचेगा। तो आई सी कि इससे भी ज़्यादा लड़कियाँ आएँ और वो एग्ज़ाम्स टॉप करें और हर तरह का एग्ज़ाम टॉप करें और उसमें आगे बढ़ें। तो आई थिंक आई विल बी वेरी, वेरी हैप्पी टू सी दैट इन द कमिंग इयर्स। जैसे आपने बोला आप बहुत खुश होंगे अगर ऐसा कुछ होता है। क्या आप इस दिशा में कुछ काम करना चाहती हैं कि लड़कियाँ और आगे बढ़े? Definitely, ma'am. Women empowerment is something I think I am so keen to work on, and there is a lot of scope there. और काफी कुछ हमने हासिल कर भी लिया है, but as we say कि there is always a room at the top. तो अगर मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगी क्या मैसेज देंगी और आप उन बढ़े लोगों को? और अपने लिए अपने काम जी, करें। जी, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? कैसे शुरू से ही एक अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया ताकि वो उस रास्ते पे जाए और सफलता हासिल कर सके? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ड्रीम्स देखने से डरिए मत।
पहले तो अगर आप ही खुद के लिए एक ड्रीम नहीं देखेंगे कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो कोई और बिलीव नहीं करेगा। तो पहले खुद के मन में ये इतना स्ट्रेंथ लाइए कि आप सोच सकें कि हम एक पोज़ीशन पे हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो भी सैक्रिफाइस लगे, जो भी लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़े, उससे घबराइए मत, मेहनत से मत घबराइए और एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि आप किस पोज़ीशन तक जा सकते हैं, अपनी मेहनत के ज़रिए। गामिनी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई हो। आपने सबका नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच हमसे थैंक बात यू करने मैम, के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।